वहाँ उस नर्सरी में जो पनीरी थी, वहाँ पनीरी बनने के बाद इस इलाके में पौधों को लाया जाता है। यहाँ पर उस पनीरी की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। यहाँ दो किस्म की ये लोग पॉट इस्तेमाल करते हैं। एक ये है जिसको अपनी ज़ुबान में ये 4 लीटर की पॉट कहते हैं, जबकि एक ये पॉट है जिसको 1 लीटर पॉट कहा जाता है। इसकी सिलेक्शन इस तरह होती है कि जब छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधों को छोटे गमले में लगाया जाता है, बड़े पौधों को बड़े गमलों में लगाया जाता है। जिसकी वजह यह है कि अगर छोटे और बड़ों को एक साथ लगाया जाता है तो बड़े ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं, छोटों को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने सिलेक्शन की है छोटे प्लांट्स की छोटे गमले के लिए, बड़े प्लांट्स की बड़े गमले के लिए। ये 4 लीटर कहलाया जाता है, जबकि इसको 1 लीटर का गमला कहा जाता है। फिर इसके बाद ये लोग इसमें पेवंदकारी का अमल करते हैं, जो पाकिस्तान में भी होता है बहार के मौसम में, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी बहार के मौसम में किया जाता है। जनरली ये लोग जो तरीका बडिंग का इस्तेमाल करते हैं इसको चिप बडिंग कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में टी बडिंग के ज़रिए किया जाता है। चिप बडिंग इन लोगों ने हमें सिखाया है और उनका रिज़ल्ट टी बडिंग की निस्बत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। शुक्रिया। ये जो जगह हम आए हैं वो वहाँ की नर्सरी पनीरी और फिर बडिंग के बाद वाला सिलसिला के बाद ये तीसरा फेज़ शुरू होता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 लीटर का एक गमला है, इसमें हम ये पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल हुई है वही खोया और ये छिलके पुराने दरख्तों के। दूसरी बात ये है कि इन लोगों का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर 6 इंच तकरीबन राउंड अबाउट 6 इंच ऊपर पर ये लोग बडिंग करते हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अक्सर बडिंग नीचे की जाती है और जिसको ज़मींदार भाई लगा लेते तो फिर इस पौधे पर ये जो ग्राफ्टेड या बडेड जगह है ज़्यादा बीमारियां आती हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि 6 इंच तकरीबन 6 इंच ऊपर पनीरी पर या जो रूट स्टॉक होता है यहाँ बडिंग शुरू करते हैं। इसके अलावा जब ये पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर ये इन साइडों पर से ये शाखें इसको तोड़ते हैं। शाखें तोड़ने का मकसद इसका ये होता है कि इसमें स्ट्रेटनेस आ जाए, स्ट्रेट रहे। दूसरी बात यह है कि ये लोग बाकायदगी के साथ यहाँ इसके साथ एक स्टिक को भी यूज़ करते हैं। स्टिक के यूज़ करने का मकसद ये है कि अगर पौधा कहीं टेढ़ा हो, ख़राब हो, तो ये इसके साथ बिल्कुल सीधा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ये बात यहाँ से इन लोगों ने देखें, अगर आप देख सकते हैं तो इन लोगों ने यहाँ से इसको काटा हुआ है। काटने का मकसद ये है कि यहाँ से इसकी कैनोपी बनना शुरू हो जाती है। ये पौधा अब नर्सरी मैन ने तैयार किया हुआ है, ज़मींदार यहाँ पर आते हैं और इसको अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको दाने नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने आप देख सकते हैं। ये जो दाने नज़र आ रहे हैं ये एक किस्म की फर्टिलाइज़र है जो आहिस्ता आहिस्ता पानी में जज़ब होते हैं और इस पौधे को बाकायदा खुराक देते हैं। ये खुराक इन्हें 10 दिन बाद बाकायदगी के साथ यहाँ दिया जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों के कहने के मुताबिक इनकी वजह से इनकी पौधे की बढ़ोतरी में भी इजाफ़ा होता है, पौधे के कलर में भी इजाफ़ा होता है, पौधा खूबसूरत नज़र आता है और इसके इस्तेमाल के बग़ैर तरक्की कम करता है। अगर ये स्लो ग्रोइंग फर्टिलाइज़र इसमें से मिक्स किया जाए, इसको डाल दिया जाए, तो ये इसकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाता है। पाकिस्तान में ये मटेरियल जो है जिसको स्लो पॉटिंग फर्टिलाइज़र कहते हैं काफ़ी कम इस्तेमाल होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मटेरियल को, ये छोटे छोटे दाने जो हैं ये तो यहाँ ही मिलेंगे
कोशिश करनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो, इसको अपनी नर्सरी में इस्तेमाल करें और अपने नर्सरी पौधों को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने की वजह से हमारा पौधे ज़्यादा बिकेंगे भी और इसका फ़ायदा नर्सरी मैन को भी होगा। जो ज़मींदार भाई आते हैं पौधे हमसे लेते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी एक चीज़ जो यहाँ हमने देखी है, ये यहाँ पे ये पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। ये पत्थर नीचे नर्सरी के पौधों को या गमले जो होते हैं उसके नीचे इसकी एक तह बिछाई जाती है। इसका मकसद ये है कि इससे ड्रेनेज सही होती है, पानी यहाँ पर कड़ा नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ रूट स्टॉक है, तो रूट स्टॉक की तनासुब से इन्होंने कलर की सिलेक्शन की हुई है। मतलब फ़र्क करो, A, B, C मुख्तलिफ़ रूट स्टॉक है, तो A को इन्होंने ऑरेंज कलर में लगाया हुआ है, B को इन्होंने येलो कलर में लगा हुआ है और C को इन्होंने ब्लैक कलर में लगाया हुआ है। इसकी वजह यह है कि रूट स्टॉक और पौधे भी इसी का ऊपर जो पेवंद किया होता है वो भी कलर और रूट स्टॉक और बडिंग की सिलेक्शन इन्होंने कलर के लिहाज से की है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपस में पौधे मिक्स नहीं होते हैं। हर कलर की वजाहत होती है कि गुलाबी कलर में फ़लाना पौधा लगा हुआ है, येलो में फ़लाना पौधा लगा हुआ है और काले में फ़लाना पौधा लगा हुआ है।